हरियाणा के इंद्री के गांव बुढ़नपुर खालसा के करीब 9 दिन पूर्व दर्ज हुए मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष ने एसएचओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने में जमकर हंगामा किया। काफी देर तक एसएचओ के साथ गहमा गहमी होने के बाद ग्रामीण शांत हुए और थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए बोले कि यदि 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे भारतवर्ष में आर्य आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। बता दें कि 29 अगस्त को गांव बुढ़नपुर के रहने वाले जसविंदर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 23 अगस्त को वह मंदिर के साथ लगती आंगनबाड़ी में हवन कर रहे थे। तभी वहां गांव का रहने वाला कर्मवीर आया और उन्हें गालियां देने लगा। इसके बाद कर्मवीर ने अपने भाई धर्मवीर और भतीजे निशांत के साथ मिलकर जसविंदर के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में जसविंदर के सिर में काफी चोट आई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके चलते उन्होंने आज थाने में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। धर्मपाल आर्य का कहना है कि जिन लोगों ने जसविंदर पर हमला किया है वह अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर कई मर्डर के केस भी चले हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे जसविंदर के परिवार की जान को खतरा बना हुआ है। देखिए, मामला ये है, मैंने कुछ हफ्ते पहले आर्य समाज का गठन किया था बुढ़नपुर खालसा में, और सारे आर्यों ने मिलकर के प्रण किया था कि प्रति सप्ताह हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो हवन 3 हफ्ते तो चला। चौथे हफ्ते में एक व्यक्ति जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, एक गुंडे टाइप व्यक्ति है, उसने आकर के विघन डाला। तो हमारे आर्यों ने हाथ पांव जोड़े उसके, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो नाली में से वो कीचड़ उठा करके हवन कुंड पे मारता है। तो तब अपने आर्यों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनको धक्का दे दिया बाहर। जब धक्का दे दिया बाहर तो वो लठ लेकर के घर गया अपने आर्यों के, वहाँ मारपीट शुरू कर। इतने में ये भी पहुँच गए अपने आर्य। तो वहाँ पर इतनी मारपीट हुई, अपने आर्य को सर में उसने लोहे की राड मारी, जिससे 11 टांके आए हुए हैं। और इनके जो ताऊ जी हैं उनके यहाँ फ्रैक्चर है एक बाजू में, और दूसरे ताऊ जी का, चाचा जी का है, दूसरी बाजू में फ्रैक्चर है। तो ये सारी की सारी घटना 23 अगस्त की घटना है। हम सब मिल कर के यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए, लेकिन यहाँ का ढोलमोल रवैया देख करके सारे आर्यों ने एक प्रण लिया कि इसको न्याय दिला कर रहेंगे हम सब। तो इसलिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हैं। कारण ये है कि आज से 6 महीने पहले वो मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के जो वहाँ महिलाएं थी उनको परेशान करने लगा, यहाँ तक कि कपड़े निकालने लगा, निर्वस्त्र हो गया। तो किसी ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि गांव के लोग इतना डरते हैं, इतने भयभीत हैं उससे कि कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इतने में ही हमारा एक आर्य सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे आंखों के सामने इसने बदतमीजी की है औरतों के साथ और निर्वस्त्र होने का प्रयास किया है। तो पुलिस उसको पकड़ करके ले आई। इस घटना को उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया कि मेरे से टक्कर लेने वाला कोई आर्य है क्या। तो वहीं से ये घटना शुरू हुई, और इसके 4 महीने के बाद उसने ये हवन रोक दिया। और आज भी वो चैलेंज करता है कि कुछ भी हो जाए, मैं हवन नहीं होने दूंगा। इसीलिए सारे आर्य इकट्ठे होकर के वहाँ हवन करके आए हैं। आज वो वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, गांव में चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन हवन के पास नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी कर सकते हैं आर्य। तो अब सारे मिलकर के हवन के बाद हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इंद्री थाना में, और एसएचओ ने अभी आश्वासन दिया है कि मैं अभी तुरंत कार्रवाई करते हुए अभी उसको अरेस्ट करता हूँ। तो क्या पुलिस का ढूलमूल रवैया क्या है? ढूलमूल रवैया ये है कि पुलिस ने, एसएचओ साहब जो सतपाल जी हैं, इन्होंने कई बार हमारे को आश्वासन दे दिया कि मैं अभी पकड़ के लाता हूँ, अभी पकड़ के लाता हूँ। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए इतनी है कि वो थाने में घूम करके चला जाता है और पुलिस को धमकी दे करके जाता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। और अगर पुलिस पकड़ के लाती है तो यहाँ पर टॉयलेट कर देता है थाने में। यानी पागलपन का भी नाटक करता है वो। तो इसलिए जो है पुलिस कहती है कि हम क्या कर सकते हैं। अब जब पुलिस ये कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की क्या होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि एक संगठित व्यक्ति को उन लोगों ने परेशान कर दिया, सामान्य व्यक्ति की क्या बात होगी।
सामान्य व्यक्ति कितने तंग हो गए उनसे। और यदि पुलिस साथ नहीं दे रही है सामान्य व्यक्ति का, ये तो संगठन का साथ नहीं दे रही है, तो सामान्य व्यक्ति का न्याय कैसे मिलेगा बेचारे को। अगर सामान्य व्यक्ति होगा उसको तो न्याय मिलेगा ही नहीं। फिर अगर ये वर्दी, ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो सामान्य व्यक्ति तो बेचारा गया। तो इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए। पहले अस्थायी तौर पर, अगर उन पर कुछ नहीं हो रहा है तो अस्थायी तौर पर करें, और फिर पक्का कोई धारा लगा करके उनको स्थायी रूप में अरेस्ट करें, उनको जेल में भिजवाएं। किस प्रकार के मुकदमे दर्ज होंगे? उनके ऊपर हैं 2 पुलिस के, उसने मर्डर कर रखे हैं 2 पुलिस वालों के, और एक गांव का ही लड़का है उसको उन्होंने मार रखा है। 3 मर्डर हैं उसके ऊपर, और लगभग 80 केस हैं उसके ऊपर, सारे जो टोटल मिला करके हैं दोनों भाइयों के ऊपर। तो इसलिए पुलिस प्रशासन पता नहीं तो भयभीत है और पता नहीं कुछ और बात है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। निर्णय रहेगा, अगर 1 हफ्ते का टाइम हमने पुलिस को दिया है, 1 हफ्ते के बाद पूरा का पूरा हमारा संगठन, पूरा हरियाणा का, वैसे तो आज भी आने के लिए तैयार था, लेकिन हमने 2 डिस्ट्रिक्ट बुलाए हैं थोड़े नियमों का पालन करते हुए। 1 सप्ताह का समय दिया SHO साहब को। 1 सप्ताह के बाद अगले सोमवार या मंगलवार को पूरे हरियाणा के आर्य आंदोलन करेंगे अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अपनी अगली रणनीति है। मैं जसविंदर आर्य, गाँव बुढ़नपुर खालसा। हम गांव में साप्ताहिक यज्ञ करते हैं और 23 तारीख को भी हम सुबह 8 बजे साप्ताहिक यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पे गांव के सरपंच, पंच और मुख्य व्यक्ति और आर्यगण सभी मौजूद थे। वहाँ पे करमवीर नाम के व्यक्ति ने आके हमारे ऊपर हमला किया। हमारे यज्ञ में उसने गंदे पदार्थ डाले और हमें जान से मारने की धमकी दी, और गांव वालों को वहाँ पे आने से वो चला गया वहाँ से। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हमारे घर पे आया और उसने हमारे ऊपर हमला किया, मेरे चाचा के ऊपर हमला किया, बचाव में हमारे ऊपर हमला किया। और वो अपराधी व्यक्ति हैं, पहले भी वो जमानत पे गांव में आए हैं। उन्होंने गांव में ही एक निर्दोष लड़के का कत्ल करके है जी, और वो अब चंडीगढ़ से जमानत लेके बाहर हैं। अब प्रशासन से हमने, जैसे 23 तारीख को ये घटना हुई थी, मैं हॉस्पिटल में था, पुलिस हमारे वहीं पे बयान लेके गई थी, मगर कोई कार्रवाई ना होता देख आज हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा, इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन अब भी करमवीर और धर्मवीर हमारे घर के बाहर हर रोज़ मौका देखते ही कभी वो हमें धमकाते हैं, कभी बच्चों को डराते हैं, और हम तो केवल अपने घर में अंदर ही बैठे हैं, बाहर गली में तो निकलने का हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। वो तो दोनों भाई जो है ना हथियार लेके घूम रहे हैं, हर समय किसी भी समय हमारे पे वार कर सकते हैं। हम केवल और केवल प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए घर पे बैठे हैं। हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई आज होगी, कल होगी, आज होगी, अभी होगी, परंतु कार्रवाई बहुत धीमी गति से है और हमें और हमारे परिवार को बहुत खतरा है। किसी भी समय हमारे साथ कोई भी घटना अप्रिय घट सकती है। तो क्या PCR वगैरह कह रहे हैं तैनात की है? PCR वगैरह इन्होंने 1 बार भेजी है, 2 बार भेजी है, लेकिन जैसे कि PCR गाँव में गई और गाँव की फिरनी से चक्कर लगा के और चली गई, वहाँ पे कोई PCR का पैरा नहीं है जी। ये इनकी बात झूठी है बिल्कुल जी। और मेरी SHO से फ़ोन पे हर रोज़ बात होती है, और मैं हर रोज़ इनको घटना बता रहा हूँ कि आज यहाँ पे आया, इस समय आया, उसके हाथ में ये हथियार था, हाथ में बैग था, और उसने हमें ललकारा। लेकिन हम ही एक धैर्य करके बैठे हैं। हम सामाजिक व्यक्ति हैं और सनातनी नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हम घर में बिल्कुल धैर्य से बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन की कब वो हमें सुरक्षा प्रदान करे। मगर हमें लग नहीं रहा बिल्कुल भी, हमारा प्रशासन के ऊपर अब कोई विश्वास नहीं रहा। फिर यह घटना हो सकती है? हाँ जी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है जी, किसी भी समय। और वो अपराधी लोग हैं, तीनों ही भाई अपराधी हैं, 3 भाई हैं, करमवीर, धर्मवीर और रिंकू। उनके पास पहले ही बहुत मुकदमे दर्ज हैं, ये प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, फिर भी लापरवाही बरत रही है। हाँ जी, बिल्कुल लापरवाही है जी इनकी सरासर। इसी वजह से हमें परेशान होना पड़ रहा है। इतने व्यक्ति यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं गाँव के और बाहर के जो हमारे आर्य लोग आए हैं, सिर्फ इनकी ढिलाई की वजह से इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। और ये अब ढिलाई हम अपनी ओर से नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये हमारे जो है ना संगठन की ओर से आदेश आ चुके हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन जो है वो छोटे स्तर पर नहीं होगा, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, जिसकी भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी। अब बुढ़नपुर में एक झगड़ा हुआ था और शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें एक आरोपी को काबू कर लिया और एक बकाया उसको भी जल्दी काबू कर लेंगे। वो 2 भाई हैं, धर्मवीर और करमवीर,
दो ब्रदर हैं, उनका झगड़ा हुआ था गांव में, जिस पे एफआईआर लॉन्च कर दी थी और करमवीर को अरेस्ट कर लिया था। अभी धर्मवीर की अरेस्ट बकाया है, उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, अपराधी हैं, पहले भी झगड़ा किया था उन्होंने, पहले भी एक मुकदमे में अरेस्ट किया था धर्मवीर को। अब वो बता रहे हैं अभी धर्मवीर सिंह हाई कोर्ट से जमानत पे आया हुआ है। उस धर्मवीर पे मर्डर का केस था जिससे वो कोर्ट से बेल पे आए हुए हैं। ऐसी तो कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन झगड़ा हुआ था 5-6 दिन पहले इनका आपस में। झगड़ा में हमने एफआईआर लॉन्च कर दी थी, जिसमें करमवीर को अरेस्ट कर लिया था और धर्मवीर की अरेस्ट बकाया है, उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लिया। आपके सामने ही है, पुलिस का एफआईआर भी लॉन्च हो रही है। 2 आरोपियों में से एक आरोपी अरेस्ट भी हो रहा है और दूसरों को भी जल्दी अरेस्ट करेंगे। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।